बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग एंड क्रोशे क्रेज़ की आज की इस वीडियो में आप छोटी सी एक एमिग्रोमी फ़िश बनते हुए देखेंगे, जो कि बनानी बहुत आसान है। और इसे बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो मैंने यहाँ पे निकाल ली हैं। एक स्टिच मार्कर चाहिए, 2 बीड्स चाहिए ब्लैक कलर के, और अपनी पसंद की कोई सी भी कलर की वूल। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक मैजिक रिंग बनाना है, और उस मैजिक रिंग के अराउंड आपने 6 सिंगल क्रोशेस बना लेने हैं। ये फर्स्ट राउंड हमारा बनेगा इस फ़िश का, और इस राउंड में हमने मैजिक रिंग के अराउंड 6 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। लेकिन इस राउंड को हमने क्लोज़ नहीं करना, बल्कि हमने जो नेक्स्ट जो हमारा जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच लगा के इस राउंड को जॉइन करना था, इस एमिग्रोमी फ़िश में हम इसको जॉइन नहीं करेंगे, बल्कि फ़र्स्ट जो हमारा स्टिच था राउंड 1 में, उसी जगह पर हम राउंड 2 स्टार्ट कर देंगे। और राउंड 2 में हमने क्या करना है कि हर स्टिच पे हमने एक स्टिच के ऊपर 2 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। इंक्रीज़ करना है हमने राउंड 1 को, और राउंड 1 में हमने 6 सिंगल क्रोशेस बनाए थे, तो राउंड 2 में अब हमने हर स्टिच पे 2-2 सिंगल क्रोशेस बना के 12 सिंगल क्रोशेस बना लेने हैं। हर स्टिच पे राउंड 2 में हमने 2-2 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। तो इस तरह से राउंड 1 में हमारे पास 6 सिंगल क्रोशेस थे, और अब राउंड 2 में हमारे पास 12 सिंगल क्रोशेस आ जाएंगे। हर स्टिच में 2 सिंगल क्रोशेस हमने बनाए हैं, इंक्रीज़ किया है हमने। और फिर यहीं से अब हमने स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन नहीं करना, बल्कि यहीं से हमने फर्स्ट जो हमारा राउंड 2 का स्टिच था, उस पे हमने वहीं से राउंड 3 स्टार्ट करना है, एक सिंगल क्रोशे बना के, और स्टिच मार्कर हमने लगा देना है इसके ऊपर। और उसके बाद नेक्स्ट स्टिच पे हमने इंक्रीज़ करना है 2 सिंगल क्रोशेस बना के, ठीक है। उसके बाद फिर हमने एक स्टिच के ऊपर एक सिंगल क्रोशे बनाना है, और उससे अगले वाले स्टिच पे इंक्रीज़ करते हुए 2 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। तो इस राउंड 3 का हमारा पैटर्न रहेगा 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशेस। और इस पैटर्न को फॉलो करते हुए राउंड 3 के एंड में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशेस आ जाएंगे। जिस स्टिच पर हम 2 सिंगल क्रोशेस बनाते हैं उसको इंक्रीज़ करना कहते हैं। तो इस तरह से इस राउंड 3 को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि 1 सिंगल क्रोशे 1 इंक्रीज़, 1 सिंगल क्रोशे 1 इंक्रीज़। तो इस तरह से राउंड 3 के एंड में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशेस आ जाएंगे। तो इस तरह से आप राउंड 3 को कंप्लीट करने के बाद एक दफ़ा रिकाउंट कर लें, ताकि कोई स्टिच हमारा स्किप ना हो जाए या हमारे पास कम स्टिचेस ना आ जाएं। तो ठीक है, यहाँ पे 18 स्टिचेस आ चुके हैं। अब यहीं से स्टिच मार्कर को रिमूव करके हम राउंड 4 स्टार्ट करेंगे। और राउंड 4 में हमने इंक्रीज़ नहीं करना, बल्कि इन 18 स्टिचेस के ऊपर हर स्टिच पे एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो राउंड 4 जो है वो हमारा सिंपल राउंड होगा, और हर स्टिच पे हमने एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए इन 18 स्टिचेस के ऊपर 18 सिंगल क्रोशेस बना लेने हैं। तो ये देखें, यहाँ पे हमने 18 स्टिचेस के ऊपर 18 सिंगल क्रोशेस बना लिए हैं। अब हमने यहीं से राउंड 5 स्टार्ट करना है। स्टिच मार्कर को रिमूव करके उसी स्टिच पे हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है, और उसके बाद वाले स्टिच पे भी एक सिंगल क्रोशे बनाना है। और जो फर्स्ट स्टिच हमने बनाया है उस पे हमने स्टिच मार्कर अगेन लगा देना है, और उसके बाद थर्ड वाले स्टिच के ऊपर हमने इंक्रीज़ करना है। मतलब हमने उस थर्ड स्टिच के ऊपर 2 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। और अब हमारे पास राउंड 5 में ये पैटर्न आ जाएगा 1 सिंगल क्रोशे 1 सिंगल क्रोशे, और थर्ड वाले स्टिच के ऊपर हमने 2 सिंगल क्रोशे बना के इंक्रीज़ करना है। तो इस तरह से राउंड 5 में हमने इस पैटर्न को कंटिन्यू करना है। 1 सिंगल क्रोशे 1 सिंगल क्रोशे एंड 1 इंक्रीज़।
2 सिंगल क्रोशे उस स्टिच के ऊपर बनाने हैं हमने इस तरह से। तो इस तरह से 1 सिंगल क्रोशे 1 सिंगल क्रोशे और 1 इंक्रीज़ करने से इस राउंड के एंड में हमारे पास 24 स्टिचेस आ जाएंगे। तो ये देखें इस तरह से हमने 1 सिंगल क्रोशे इंक्रीज़ करके और हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। और अब यहीं से हमने नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करना है, राउंड 6। और उस राउंड में हमने कोई इंक्रीज़ नहीं करना, बल्कि इन 24 स्टिचेस के अराउंड हमने 24 सिंगल क्रोशेस ही बनाने हैं। इस राउंड को स्टार्ट करके आप स्टिच मार्कर को दोबारा से इस पे लगा लें, ताकि आपको याद रहे कि आपने यहाँ से इस राउंड 6 को स्टार्ट किया था और उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट जो है वो राउंड स्टार्ट करना है। तो राउंड 7 हमने स्टार्ट करने के लिए अब यहाँ पे स्टिच मार्कर को रिमूव किया है और इस फर्स्ट स्टिच पे हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है और स्टिच मार्कर को दोबारा से इस राउंड के फर्स्ट स्टिच पे लगा देना है। और उसके बाद नेक्स्ट के जो 2 स्टिचेस हैं उन पे भी हमने एक सिंगल क्रोशे बना लेना है। मतलब स्टार्ट के 3 स्टिचेस पे हमने 3 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं और 4th वाले स्टिच पे हमने इंक्रीज़ करना है और इंक्रीज़ करने के लिए हमने 4th स्टिच पे 2 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। उसके बाद फिर देखें आप नेक्स्ट आपने इसी पैटर्न को फॉलो करना है। 1 सिंगल क्रोशे 1 सिंगल क्रोशे 1 सिंगल क्रोशे 3 स्टिचेस पे आपने एक सिंगल क्रोशे बनाना है और 4th वाले स्टिच पे इंक्रीज़ करने के लिए आपने 2 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। तो इस तरह से इस पैटर्न को फॉलो करते हुए राउंड 7 के एंड में हमारे पास 30 सिंगल क्रोशेस आ जाएंगे। ये देखें ये 7th राउंड है और हमने 7th राउंड के एंड में 30 स्टिचेस बना लिए हैं। और अब हमने इसी जगह से स्टिच मार्कर को रिमूव करके राउंड 8 बनाना है और राउंड 8 में हमने इन 30 जो स्टिचेस थे उन पे हमने 30 सिंगल क्रोशेस ही बनाने हैं। मतलब इसमें इस राउंड में हमने कुछ भी इंक्रीज़ नहीं करना, बल्कि हर स्टिच पे हमने एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए इन 30 स्टिचेस के ऊपर 30 सिंगल क्रोशेस अगेन बना लेने हैं। तो ये देखें यहाँ पे हमारे 8 राउंड्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और 8th राउंड के जो लास्ट वाले स्टिच को हमने पूरा नहीं बनाना, बल्कि यहाँ से हमने कलर चेंज करना है। तो यहीं पे जो इसका लास्ट स्टिच है उसी जगह पे हमने यहाँ पे से दूसरा कलर स्टार्ट कर देना है और स्टिच मार्कर को रिमूव करके अब हमने इस राउंड 9 को हमने दूसरे कलर से बनाना है। और राउंड 9 से राउंड 13 तक हमने कोई भी इंक्रीज़ नहीं करना, बल्कि हमने इन 30 स्टिचेस को ही आगे लेकर चलना है और हर स्टिच के ऊपर हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो यहाँ पे मैंने आपको जो है वो कलर चेंज करने का बताया है कि किस तरह से हमने कलर को चेंज करना है। लास्ट वाले स्टिच को हमने ये देखें अब ये राउंड 9 जो है ये भी कंप्लीट हो चुका है दूसरे कलर से। अब अगेन हमने राउंड 10 जो है वो पर्पल कलर से बनाना है। तो ये जो राउंड 9 का लास्ट स्टिच है उसको हमने पूरा नहीं बनाना, बल्कि उसको कंप्लीट हमने दूसरे कलर से करना है। तो इस तरह से ये देखें यहाँ से हमने ये इस टर्कोइज कलर को कट कर दिया है और अब राउंड 10 जो है वो मैं पर्पल कलर से बनाने लगी हूँ। तो ये देखें जो राउंड 9 जहाँ से हमने स्टार्ट किया था दूसरे कलर से, वहीं पर हमने अब पर्पल कलर से इस राउंड को बनाना है और हर स्टिच के ऊपर हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। और इस तरह से आप अपनी पसंद के डिफरेंट कलर्स के साथ, या अगर आप कलर नहीं भी लगाना चाहते तो आप राउंड 9 से राउंड 13 तक आपने इन 30 स्टिचेस को ही कंटिन्यू करना है और हर स्टिच के ऊपर आपने एक सिंगल क्रोशे ही बनाना है। तो ये देखें इस तरह से यहाँ पे
ये राउंड 10 भी कंप्लीट हो गया है और लास्ट जो स्टिच है वहाँ से अब हमने नेक्स्ट कलर लगाना है। तो ये देखें इस तरह से लास्ट स्टिच को मैंने दूसरे कलर से जो है वो कंटिन्यू किया है और फिर राउंड 11 जो है वो मैं पिंक कलर से बनाने जा रही हूँ और हर स्टिच के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए मैंने राउंड 11 को यहाँ पे पिंक कलर से बना लेना है। ये देखिए इस तरह से इंक्रीज़ कुछ भी नहीं करना, बस हर स्टिच के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए इन 30 स्टिचेस को हमने राउंड 13 तक लेकर चलना है। तो ये देखें ये मैंने 13 राउंड जो हैं वो बना लिए हैं और हर स्टिच पे एक एक सिंगल क्रोशे बनाया है और इसके बाद मैंने जो ब्लैक कलर की बीड्स हैं वो भी मैंने आइज़ के तौर पे इस फ़िश की स्टिच कर ली हैं और अब इसमें थोड़ी सी मैं पॉलिएस्टर जो है वो भी फिल कर लूँगी ताकि आगे चल के हमने इस फ़िश को इसके फ़िश के स्टिचेस को डिक्रीज़ करना है तो ये जो ओपनिंग है वो कम होती जाएगी। तो ये जो हमारी पॉलिएस्टर है इसको फिल करने में थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए यहाँ तक जितनी ये फ़िश बनी है उसको मैं पॉलिएस्टर से मैंने फ़िल कर लिया है। और अब यहाँ से हमने राउंड 14 स्टार्ट करना है। तो राउंड 14 जो है वो मैं अगेन यहाँ पे पर्पल कलर से बनाने जा रही हूँ। तो ये देखें अब हमने यहाँ से इन स्टिचेस को डिक्रीज़ करना है और इस तरह से हमारी ये जो फ़िश की जो बॉडी शेप है वो भी डिक्रीज़ होती जाएगी। तो ये देखें यहाँ से हमने राउंड 14 स्टार्ट करना है। तो राउंड 14 के फर्स्ट स्टिच पे हमने इस तरह से एक सिंगल क्रोशे बनाना है, उसके बाद नेक्स्ट वाले स्टिच के ऊपर भी एक सिंगल क्रोशे बनाना है और फिर थर्ड वाले स्टिच के ऊपर भी एक सिंगल क्रोशे बनाना है और फिर नेक्स्ट वाले 2 स्टिचेस को हमने डिक्रीज़ करना है और वो आप देखें कि कैसे डिक्रीज़ करना है। इन दोनों स्टिचेस को एक साथ आपने क्रोशे हुक पे उठा के और फिर इकट्ठा बुन लेना है। तो इस तरह से ये एक डिक्रीज़ हो जाएगा, एक स्टिच डिक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपने नेक्स्ट के जो 3 स्टिचेस हैं उन पे आपने एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है। और 4th और 5th वाले स्टिच को आपने एक साथ बुनना है। तो इस तरह से करने से हमारा एक स्टिच डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने इस राउंड 14 को कंप्लीट कर लेना है और इस राउंड 14 के एंड में हमारे पास 24 स्टिचेस रह जाएंगे और उसके बाद जो हमारा राउंड 15 होगा वो भी हमने हर स्टिच के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशे बना के इन 24 स्टिचेस के ऊपर 24 सिंगल क्रोशेज़ ही बनाने हैं। तो सिंपल हमने यहाँ पे ये देखें राउंड 15 को भी कंप्लीट कर लिया है। राउंड 15 में हमने कोई भी स्टिच डिक्रीज़ नहीं किया, लेकिन अब राउंड 16 में हम कुछ स्टिचेस को डिक्रीज़ करेंगे। तो स्टिच मार्कर को रिमूव करके पहले स्टिच के ऊपर हमने एक सिंगल क्रोशे बनाया है और अगेन स्टिच मार्कर को हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट वाले स्टिच के ऊपर भी हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है और जो 3rd और 4th स्टिच होगा उस पे हमने एक स्टिच को डिक्रीज़ करना है। 3rd और 4th स्टिच को इस तरह से क्रोशे हुक पे उठा के एक साथ हमने बुन लेना है। तो इस तरह से राउंड 16 में हमने अगेन 6 स्टिचेस को डिक्रीज़ करना है। तो वो इस तरह से होंगे कि एक सिंगल क्रोशे और एक डिक्रीज़। तो इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने राउंड 16 को कंप्लीट कर लेना है और राउंड 16 के एंड में हमारे पास टोटल
24 स्टिचेस के ऊपर हमारे पास 18 स्टिचेस रह जाएंगे। ये देखें इस तरह से एक सिंगल क्रोशे और थर्ड और फोर्थ वाले स्टिच के ऊपर हमने एक साथ थर्ड और फोर्थ स्टिच को इकट्ठा बुन के डिक्रीज़ कर लेना है एक स्टिच। तो इस तरह से टोटल हमारे पास 18 स्टिचेस रह जाएंगे। और उससे नेक्स्ट वाला जो राउंड होगा राउंड 17, उस पर भी कुछ भी हमने डिक्रीज़ नहीं करना। सिंपल 18 स्टिचेस के ऊपर हमने 18 सिंगल क्रोशेस बना लेने हैं। और अब इस राउंड में हमने डिक्रीज़ करना है। तो वो देखें आप स्टिच मार्कर को रिमूव करके हमने फर्स्ट स्टिच पे एक सिंगल क्रोशे बनाया है और सेकंड और थर्ड वाले स्टिच को हमने इकट्ठा बुना है। तो इस तरह से 1 सिंगल क्रोशे 1 डिक्रीज़, 1 सिंगल क्रोशे 1 डिक्रीज़। तो इस तरह से अब इस राउंड में हम 6 स्टिचेस को डिक्रीज़ करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे ये 12 स्टिचेस रह गए हैं। और उससे नेक्स्ट वाला राउंड जो है उस पर सिंपल हमने एक सिंगल क्रोशे बना के तो 12 स्टिचेस के ऊपर 12 सिंगल क्रोशेस ही बना लेने हैं। तो इस तरह से ये हमारी फ़िश जो है वो तो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे थोड़ी सी जो ये नेक्स्ट जो इसकी शेप है बॉडी की, उसमें हम थोड़ी सी और यहाँ पे पॉलिएस्टर को फिल कर लेंगे ताकि ये जो फ़िश है उसकी जो बॉडी है वो स्टिफ हो जाए। और अब हमने इसकी टेल बनानी है। और टेल बनाने के लिए आप ये देखें कि आपने इसकी ये जो बॉडी है उसको आपने साथ साथ इसको क्लोज़ भी करना है और इसकी ये जो टेल है वो भी आपने साथ साथ बनानी है। तो इस तरह से ये देखें, ये स्लिप स्टिच लगा के आपने यहाँ से आपने इसकी टेल को स्टार्ट करना है 15 चेन्स के साथ। तो ये देखें यहाँ पे 15 चेन्स मैंने बनानी है। ये देखें ये 15 चेन्स बन गई हैं। ये बॉडी है इसकी फ़िश की और अब हमने टेल बनानी स्टार्ट करनी है। तो इस जो स्टिच है पहले वाले स्टिच को स्किप करके उससे नेक्स्ट वाले स्टिच की जो चेन्स हैं 14 चेन्स हैं उनकी बैक लूप्स पे आपने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो ये 14 चेन्स के ऊपर आपने 14 सिंगल क्रोशेस बना लेने हैं बैक लूप्स पर। तो इस तरह से आपके पास कुछ इस तरह से ये शेप आ जाएगी। और इसके बाद आपने ये जो फ़िश की बॉडी है उसकी ये जो ओपनिंग साइड है उस पर आपने एक स्लिप स्टिच लगाना है एंड में। तो इस तरह से ये हमारी जो इस फ़िश की बॉडी है वो क्लोज़ भी होती जाएगी जिसमें हमने ये फिल की है और साथ साथ हम इस फ़िश की टेल भी बनाते जाएंगे। तो अब आपने इस फ़िश को टर्न करना है और ये जो हमने पहली रो बनाई थी 14 सिंगल क्रोशेस बनाए थे, अब आपने इनकी बैक लूप्स पे 13 सिंगल क्रोशेस और बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से ये जो हमारे पास एक चेन सी नज़र आ रही है उन चेन्स की बैक लूप्स पर आपने 13 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। लास्ट का जो एक स्टिच है उसको आपने स्किप कर देना है, उसको आपने नहीं बनाना क्योंकि फ़िश की टेल जो है यहाँ पे थोड़ी सी ट्रायंगुलर शेप में हमने लेके आनी है। तो उसके लिए हमने इन 14 सिंगल क्रोशेस के ऊपर 13 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। लेकिन हर सिंगल क्रोशे आपने बैक लूप पे बनाना है। ये देखें ये लास्ट का जो स्टिच है हमने छोड़ दिया है और अब आपने इसको पैटर्न को टर्न करना है और अगेन पहले वाले स्टिच को स्किप करके उससे नेक्स्ट वाले जो स्टिचेस हैं उनकी बैक लूप्स पे अब 12 आपके पास बाकी के ये स्टिचेस रह जाएंगे। तो इन 12 स्टिचेस पे आपने 12 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं बैक लूप्स पे। तो इस तरह से और फिर इस फ़िश की बॉडी के पास आके आपने इस की बॉडी को क्लोज़ करने के लिए एक स्लिप स्टिच लगाना है और अगेन फ़िश को टर्न करके आपने दोबारा से इन बैक लूप्स पे आपने सिंगल क्रोशेस बनाने हैं और जो
एंड का एक स्टिच है उसको आपने छोड़ देना है, उसकी बैक लूप पे आपने सिंगल क्रोशे नहीं बनाना। ठीक है, तो इस तरह से ये देखें, ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब लास्ट का स्टिच हमने नहीं बनाया और उसके बाद इसको पैटर्न को टर्न करके फर्स्ट स्टिच को स्किप करके बाकी के जो रिमेनिंग स्टिचेस हैं उनकी बैक लूप्स पे आपने एक एक सिंगल क्रोशे लगाते हुए फ़िश की बॉडी के पास आ जाना है। तो ये देखें, इस तरह से कुछ टेल की शेप आ रही है। उसके बाद फिर आपने एक स्लिप स्टिच के साथ इस की जो ओपनिंग है उसको क्लोज़ करना है और उसके बाद आपने फिर इस रो पे की बैक लूप्स पे आपने सिंगल क्रोशेस बनाने हैं, लेकिन अब की बार आपने ये जो लास्ट के 4 स्टिचेस हैं उनको छोड़ देना है और उसके बाद आपने यहाँ पे 6 चेन्स बनानी है। ये देखें, ठीक है। 6 चेन्स बनाने के बाद जो पहला स्टिच है उसको छोड़ के बाकी के 5 स्टिचेस पे 5 चेन्स पे आपने उनकी बैक लूप्स पे 5 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं और उसके बाद बाकी की ये जो आपकी टेल वाले जो स्टिचेस हैं वो आगे हैं, उनकी भी बैक लूप्स पे आपने सिंगल क्रोशेस बनाते हुए इस रो को कंटिन्यू करना है और एंड तक आपने चले जाना है फ़िश की बॉडी तक। तो ये देखें, ये जो आपकी फ़िश की टेल है ये आपकी सिंगल क्रोशेस के साथ बनेगी, लेकिन आपने उनकी स्टिचेस की बैक लूप्स पे सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। और ये देखें, फिर आपने इस फ़िश की ओपनिंग को क्लोज़ करते हुए एक स्लिप स्टिच लगाना है और पूरी फ़िश की बॉडी को टर्न करके अगेन आपने इसकी टेल पे आ जाना है और ये जो रो आपके पास आपकी ये जो ये रो थी उसके सारे स्टिचेस के ऊपर आपने उनकी बैक लूप्स पे सिंगल क्रोशेस बनाने हैं और उसके बाद 2 चेन्स एक्स्ट्रा बना के अगेन आपने इस टेल को टर्न करना है और फिर इन स्टिचेस की बैक लूप्स पे आपने एक एक सिंगल क्रोशे लगाते हुए फ़िश की बॉडी के पास आ जाना है। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपको इस टेल की जो ये शेप है वो समझ में आ रही होगी। इस तरह से ये देखें, इस तरह से हमने रोज़ में ये सारी जो टेल हैं वो बनानी है। तो ये देखें, अगेन हमने एक स्लिप स्टिच के साथ इस फ़िश की बॉडी को यहाँ से भी क्लोज़ कर लेना है और उसके बाद फिर पैटर्न को टर्न करके इन बैक लूप्स के ऊपर हमने अब के बार एक स्टिच जो है वो हमने लास्ट का स्टिच छोड़ देना है, क्योंकि अब हमने इस फ़िश की टेल को जो है शेप देने के लिए हमने ये इस तरह से किया है। सेंटर वाली जो रो है वो हमारी लंबी है और अब साइड्स की जो दोनों रोज़ हैं वो हमने छोटी बनानी है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये शेप आ जाएगी सेंटर वाली इस टेल की और उसके बाद अगेन स्लिप स्टिच के साथ इस ओपनिंग को क्लोज़ करना है, पैटर्न को टर्न करना है और अब आपने फिर से टेल को कंप्लीट करने के लिए इस टेल का थर्ड पार्ट बनाना है और उसे बनाने के लिए अगेन आपने ये जो प्रीवियस रो थी उसकी जो बैक लूप्स हैं उसके स्टिचेस की उन पर सिंगल क्रोशेस बनाते हुए आपने जो लास्ट के 4 स्टिचेस हैं उनको आपने छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पे तकरीबन 10 सिंगल क्रोशेस बनेंगे और 10 सिंगल क्रोशेस बनाने के बाद ये जो लास्ट के 4 स्टिचेस हैं इनको आपने छोड़ देना है और यहीं पे आपने 5 चेन्स और बनानी है और 5 चेन्स बनाने के बाद ये जो पहला स्टिच है उसको स्किप करके अगले जो 4 चेन्स हैं उनकी बैक लूप्स पे सिंगल क्रोशेस बनाने हैं और इस तरह से इन बैक लूप्स पे सिंगल क्रोशेस बनाते हुए इस रो को कंटिन्यू करना है और फ़िश की बॉडी तक आ जाना है। तो इस तरह करने से हमारे पास इस टेल का
जो थर्ड पार्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखें, ये रो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद फिर आपने एक स्लिप स्टिच के साथ इस ओपनिंग को क्लोज़ करना है, पैटर्न को टर्न करना है और फिर ये जो आपने प्रीवियस रो बनाई है उसकी बैक लूप्स पे सिंगल क्रोशेस बनाने हैं और अब की बार आपने एक स्टिच को एंड में इंक्रीज़ करना है और वो देखें कि कैसे करना है। बैक लूप्स पे इस तरह से सिंगल क्रोशेस लगाते हुए आपने एंड तक आना है। ये इस तरह से हर स्टिच की बैक लूप पे हमने सिंगल क्रोशे बना दिया है और उसके बाद 2 चेन और बनानी है और फिर पैटर्न को टर्न करके पहले वाली चेन को स्किप करके उससे अगले वाली जो चेन है उसकी बैक लूप पे सिंगल क्रोशेस बनाने हैं और फिर इस रो को कंप्लीट करना है। बैक लूप्स पे सिंगल क्रोशेस बनाते हुए आपने फ़िश की बॉडी तक आना है और इस तरह से ये देखें, इस तरह से ये हमारी जो टेल की शेप है वो कुछ इस तरह से आ रही है। ये देखें, ये इस तरह से बैक लूप्स पे सिंगल क्रोशेस बनाते हुए हमने फ़िश की बॉडी तक आना है और इस तरह से हमारी ये टेल भी कंप्लीट होती जा रही है और ये जो फ़िश की ओपनिंग थी वो भी क्लोज़ होती जा रही है। तो फिर स्लिप स्टिच लगा के फिर से हमने इस फ़िश को टर्न करना है और एक और रो हमने यहीं से स्टार्ट करनी है। बैक लूप्स पे सिंगल क्रोशेस बनाते हुए इन तमाम स्टिचेस की बैक लूप्स पे सिंगल क्रोशेस बना लेने हैं और एंड में हमने अगेन 2 चेन्स बनाकर इस टेल की जो ये लास्ट रो अब हम बनाने जा रहे हैं उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है। ये देखें, ये सारे स्टिचेस जो हैं उनकी बैक लूप्स पे हमने सिंगल क्रोशेस बना लिए हैं और फिर 2 चेन्स बना के पैटर्न को टर्न करना है और फिर इस तरह से हमने इस रो को भी कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखें, इस तरह से कुछ हमारे पास ये 3 पार्ट्स में ये हमारी इस फ़िश की टेल कंप्लीट हो चुकी है और एंड में ये जो थ्रेड है उसको हमने इस तरह से हाइड कर देना है इस फ़िश के अंदर इंसर्ट करके। तो ये फ़िश ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। हमने इसकी टेल बना ली है और इसकी आइज़ को अटैच कर दिया है, लेकिन अभी हमने इसके फ्लिपर्स और इसके ये फिन बनाने हैं। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे बनेंगे। तो ये देखें, ये मैं इन कलर्स के साथ ये जो फ्लिपर्स और फिन्स हैं बना चुकी हूँ और अब ये जो फ़िश मैंने आपके साथ बनाई है ये इसकी आइज़ के सेंटर में हम एक इमेजिनरी सी लाइन लगाएंगे जो कि इसकी आइज़ के और टेल के ऊपर वाले एज के सामने होगी। तो अब आपने इस तरह से करना है कि इस क्रोशे हुक को आपने इस सेंटर में से इसको इंसर्ट करके वूल को आपने निकाल लेना है और इस पे यहाँ पे 2 चेन्स बनानी है। उसके बाद इसी जगह पे आपने एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है। इस तरह से उसके बाद फिर आपने इससे अगले वाले स्टिच के ऊपर क्रोशे हुक को इंसर्ट करके आपने अगेन एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है। थोड़ा सा आपको मुश्किल शायद लगे, लेकिन इस तरह से आपने क्रोशे हुक को इंसर्ट करके यहाँ पे आपने एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है इस तरह से, और उसके बाद आपने इसी जगह पे एक डबल क्रोशे बनाना है। ठीक है, उसके बाद इससे नेक्स्ट वाले स्टिच पे आपने ये थोड़ा आगे चला गया है, कोई भी स्टिच स्किप नहीं करना, बल्कि आपने साथ साथ जो स्टिचेस हैं उन पे आपने एक डबल क्रोशे बना के एक चेन बना के और इसी जगह पे आपने स्लिप स्टिच लगा के
इसको यहाँ पे जॉइन कर देना है और वूल को कट कर लेना है। तो इस तरह से आपकी इस फ़िश के ऊपर सेंटर में एक ये इस तरह से इस फ़िश का बॉडी पार्ट बन चुका है। अब आपने इनको सिक्योर करने के लिए ये जो इसकी टेल्स थी उनको आपने आपस में इस तरह से मैच करके नॉट के साथ आपने इनको टाइटली टाई अप करना है और फिर इनके जो ये एजेस हैं उनको आपने इस फ़िश में इंसर्ट कर देना है ताकि ये जो इनकी जो टेल्स हैं वो हाइड हो जाएं और इस तरह से हमारी जो ये फ़िश है वो नीटली डन हो। तो ये देखें, ये हमारी जो इस फ़िश का अपर फिन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इस फ़िश के ये जो साइड्स पे छोटे से फ्लिपर्स हैं वो हम बनाएंगे। तो उन्हें बनाने के लिए भी ये देखें, इस तरह से आपने फ़िश की जो ये अपर फिन है उसको आपने अप साइड रखना है और इसकी साइड्स पे आपने अंदाज़े से ये देखें इस तरह से इसकी आई की साइड पे आपने इस तरह से क्रोशे हुक को इंसर्ट करना है और इस में से वूल को निकाल के आपने 2 चेन्स बनानी हैं और फिर आपने इसी जगह पे एक डबल क्रोशे बनाना है। उसके बाद आपने 2 चेन्स बना के इसी जगह पे एक स्लिप स्टिच के साथ इसको जॉइन कर देना है। तो सिंपल सा ये इस फ्लिपर को बनाने के लिए आपको करना है कि 2 चेन्स बना के एक डबल क्रोशे बनाना है और उसके बाद 2 चेन्स बना के अगेन आपने इसी जगह पे स्लिप स्टिच के साथ इसको जॉइन कर देना है और इसके जो दोनों एजेस हैं उनको आपने टाई अप करके, जिस तरह से आपने इसका जो फिन बनाते हुए आपने इसके जो एजेस हैं उनको सिक्योर किया था, इसी तरह से इनको ट्विस्ट करके आप किसी भी जगह से इस के जो एजेस हैं उनको फ़िश में हाइड कर दें। तो दूसरी साइड पे भी आपने इसी तरह से इसका जो ये फ्लिपर है वो बना लेना है और इस तरह से आपकी ये जो फ़िश है एमीग्रुमी फ़िश वो कंप्लीट हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पैटर्न अच्छे से समझ आ चुका होगा। आप इसको ज़रूर अपनी पसंद के डिफरेंट कलर्स के साथ बनाएं और इनको आपस में जॉइन करके और हैंग करके आप कोई भी खूबसूरत सी वॉल डेकोरेशन या वॉल हैंगिंग बना सकते हैं। ये देखें, दूसरी साइड पे भी उसी जगह पे हमने क्रोशे हुक को इंसर्ट करना है। ये देखें, इस तरह से एक बार फिर देख लें कि ये फ्लिपर मैं कैसे बना रही हूँ। 2 चेन्स बनानी हैं और इसी जगह पे आपने एक डबल क्रोशे बनाना है और डबल क्रोशे बनाने के बाद 2 चेन्स बना के इसी स्टिच पे आपने स्लिप स्टिच के साथ जॉइन करके इस फ्लिपर को भी कंप्लीट कर लेना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पैटर्न अच्छे से समझ आ चुका होगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये एमीग्रुमी फ़िश कैसी लगी। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दिया करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें।
अल्लाह हाफिज़।